नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य गंगा सहित अन्य नदियों के जल मार्गों से माल ढुलाई बढ़ाना है, जिसके लिए पटना को वाटरवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की भी योजना है। 15 फरवरी के बाद जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 2-2 लाख। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के सफल लाभार्थियों को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके बाद जीविका समूह के माध्यम से शीघ्र ही जिलेवार प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है। प्रयास है कि 15 फरवरी से पहले चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चिन्हित लाभार्थियों में 2-2 लाख रुपए का अनुदान बांट दिया जाए। इससे पहले 6 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जीविका दीदियों को सफल व्यवसाय का मॉडल भी दिखाया जाएगा। आज से जीएसटी बढ़ा, सिगरेट 40% तक महंगी होंगी। 3 सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा। सेस हटा दिया गया है। अभी तक इन पर 28% जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस लगता था। इससे कुल टैक्स 50% से ज्यादा हो जाता था। रबी फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि घोषित। बांका जिले के किसानों के लिए रबी मौसम में राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में रबी फसलों के संभावित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से सहायता योजना लागू की गई है। रबी मक्का के लिए किसान 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चना और मसूर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तय की गई है। वहीं राई, सरसों, आलू और रबी टमाटर के लिए 31 जनवरी तक आवेदन की सुविधा दी गई है। गन्ना फसल के लिए 28 फरवरी तक तथा रबी अरहर और रबी मिर्च के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया गया। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स नियम लागू होगा। छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान होगी। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026 से 27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे। चांदी 2 दिन में 1,36,000 सस्ती हुई। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। आज यानी 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले वायदा बाजार में चांदी 26,000 रुपए 9% गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया। सोने में भी 12,000 रुपए 8% की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर आ गया है। आज बजट में यह चीजें सस्ती हुई। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। शुगर समेत 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी। सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। बायोगैस मिक्स सीएनजी सस्ता होगा। कपड़े, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन, ईवी बैटरी सस्ती होगी। चमड़े से बने उत्पाद जैसे जूते, बैग सस्ते होंगे। फास्टैग यूजर्स को केवाईवी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। आज से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब केवाईवी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई कार के लिए केवाईवी प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन के वाईवी कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 1,762 केंद्रों पर होगी, जिसमें 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। पटना में 84 केंद्र हैं। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर 2 साल का प्रतिबंध और FIR होगी। छात्राओं के लिए 152 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जहां विशेष स्वागत और महिला स्टाफ होगा। CCTV निगरानी और कड़ी तलाशी के बीच परीक्षा संचालित होगी। भागलपुर में माघी पूर्णिमा पर उमड़ी भीड़। भागलपुर में माघी पूर्णिमा के मौके पर बरारी समेत
अलग अलग गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही गंगा स्नान के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जयकारों से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। 50,000 लोगों के आने की संभावना है। सर्वार्थ सिद्ध योग में माघी पूर्णिमा। आज रविवार को माघी पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज के दिन पुष्य नक्षत्र, प्रीति योग, आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। श्रद्धालु आज पवित्र गंगा में स्नान कर दान पुण्य सहित अन्य धार्मिक कृत्य करेंगे। कई घरों में आज सत्यनारायण प्रभु की पूजा भी होगी। आज के दिन संगम स्नान, गंगा स्नान या स्नान जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तुलसी पूजा के बाद उसमें घी एक दीपक दिखाने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के चलते से बिहार में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। गोपालगंज, बगहा में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जबकि पटना के कई इलाकों में सुबह से ही धुंध देखी गई। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में सुबह और देर रात विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। तेज प्रताप बोले, लालू का राज खत्म, पीएम की तारीफ की। जनशक्ति जनता दल के नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक पॉडकास्ट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, खेसारी लाल समेत राजनीतिक, मनोरंजन जगत और विपक्षी नेताओं पर खुलकर अपनी बात रखी। इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में 10 नंबर दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की जमकर तारीफ की। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप लालू यादव के बेटे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा, अब कहां, अब राजा का राजगद्दी चला गया। जन सुराज के साथ कांग्रेस करेगी गठबंधन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और कांग्रेस ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता घोषित नहीं किया है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस सदन के अंदर राजद के साथ है, लेकिन बाहर एकला चलो की राह पर है। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर मरीज के परिजनों के बीच मारपीट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शनिवार को जूनियर डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट के बाद अस्पताल की इमरजेंसी सेवा कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में गंभीर लापरवाही बरती है। शिकायत करने पर जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। विवाद के बाद उन्हें जबरन एक कमरे में बंद कर दिया गया। पटना एयरपोर्ट पर 2 और एयरो ब्रिज चालू। पटना एयरपोर्ट पर चौथा और 5वां एयरो ब्रिज शनिवार को चालू हो गया। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाद पूर्वी भारत का यह तीसरा एयरपोर्ट हो गया, जहां 5 एयरो ब्रिज हैं। यहाँ 3 एयरो ब्रिज पहले से ही चालू थे। दोनों एयर ब्रिज को डीजीसीए की अनुमति के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू कर दिया गया। रोज 100 से कम टिकट काटने वाले रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर बंद होंगे। पटना जंक्शन समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर कम होंगे। जिस काउंटर पर रोज 100 से कम टिकट कट रहे हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। इसके लिए दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, धनबाद और डीडीयू रेल मंडल द्वारा रिजर्वेशन काउंटरों का सर्वे किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि लगातार 10 से 15 दिन तक औसतन कितने टिकट कटे हैं। दरअसल यात्री रोजाना 85 से 95% टिकट ऑनलाइन कटा रहे हैं। काउंटर से 10 से 15% टिकट ही कट रहे हैं। ड्रेस सिलकर 225 करोड़ की आय करेंगी जीविका दीदियां। स्कूलों और आंगनबाड़ी के बच्चों की ड्रेस सिलाई का कारोबार जीविका दीदियों के हवाले है। जीविका दीदियों के बीच इसका सालाना कारोबार बढ़ाकर 225 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2022 में शुरू जीविका दीदी के सिलाई घर के लिए 15 जिलों में 25 आधुनिक सिलाई सह उत्पादन केंद्र एवं प्रखंड स्तरीय 1050 सिलाई केंद्र स्थापित हैं। इन सिलाई केंद्रों पर सेवा देने के लिए 45,945 दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। जीविका दीदियों के माध्यम से आने वाले समय में 1,13,971 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। राज्य के सभी प्रमंडलों में करीब 50 लाख बच्चों को ड्रेस तैयार कर उन्हें प्रतिवर्ष 2 सेट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़े। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 49 रुपए बढ़कर 1740.50 हो गई है। पहले यह 1691.50 में मिल रहा था। वहीं चेन्नई में यह अब 50 रुपए महंगा होकर 1899.50 रुपए में मिलेगा। सीएनजी व इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने से वायु प्रदूषण 30% तक कम हुआ। राज्य के शहरों में सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से परिवहन जनित वायु प्रदूषण 30% तक कम हुआ है। पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी की 884 बसें चल रही हैं, जिनमें 366 सीएनजी और 25 ई बसें हैं। बिहार के बीजेपी विधायक ने कहा, मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दबंग। बिहपुर विधायक कुमार शैलेंद्र का मधुरापुर बाजार में नागरिक अभिनंदन किया गया। उन्होंने नारायणपुर और बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। विधायक ने गुंडों और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राघोपुर से नन्हकार तक गंगा किनारे मरीन ड्राइव बनाने और बापू द्वार चौक को अतिक्रमण मुक्त करने जैसी विकास योजनाओं की भी घोषणा की। बिहार सेकंड इंटर लेवल भर्ती में 809 वैकेंसी बढ़ी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 809 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। अब कुल मिलाकर 25,311 पद भरे जाएंगे। इससे पहले इस भर्ती के माध्यम से कुल 23,175 पदों पर भर्ती होनी थी। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पहले आवेदन कर दिए थे, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 16 फरवरी 2026 कर दी गई है। 2 पैसेंजर ट्रेनें 28 फरवरी तक 5 हॉल्ट पर रुकेंगी। 2 फरवरी से होने वाली इंटर परीक्षा में करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। वहीं 17 फरवरी से होने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनकी सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा 2 से 28 फरवरी तक 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव 5 अतिरिक्त हॉल्ट पर दिया गया है। बेगूसराय में माघी पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब। बेगूसराय जिले के प्रसिद्ध सिमरिया सहित सभी प्रमुख गंगा घाटों पर माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही गंगा स्नान और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष से पूरा गंगा तट भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। दरभंगा में 69 केंद्रों पर होगी इंटर की परीक्षा। दरभंगा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों में कुल 69 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रशासन ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस दौरान वहां धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मुजफ्फरपुर में नकली नमक के 3000 पैकेट बरामद। मुजफ्फरपुर जिले में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली खाद्य सामग्री बेचने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। राजेपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक पर पुलिस और टाटा कंपनी की सतर्कता टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 3000 से अधिक नकली नमक के पैकेट जब्त किए हैं। पटना एयरपोर्ट पर अब नहीं लगेगी भीड़। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना पर यात्रियों की सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शनिवार रात से हवाई अड्डे पर 4थे और 5वें पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज एरो ब्रिज को परिचालन में लाया गया। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA से स्वीकृति मिलने के बाद दोनों एरो ब्रिज का सफलतापूर्वक संचालन आरंभ हुआ। ट्रंप बोले, भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। यह बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन DC से एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने कहा, हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। गयाजी में इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। गयाजी में इंटर परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कुल
67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 36 केंद्र छात्राओं के लिए हैं। कुल 72,698 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 36,214 छात्र और 36,484 छात्राएं हैं। अधिकारियों ने सभी केंद्राधीक्षकों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में उद्यमियों को मार्च तक मिल जाएगी पेंडिंग सब्सिडी। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उद्यमियों के लंबित अनुदान का भुगतान इसी वर्ष मार्च तक कर दिया जाएगा। बिहार आकस्मिकता निधि से 1,700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत हुई है। पहले अपर्याप्त फंड के कारण भुगतान रुका था, जिससे उद्यमियों में असंतोष था और निवेश का माहौल प्रभावित हो रहा था। अब सभी श्रेणियों के उद्यमियों को एक साथ भुगतान किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक और समावेशी बताया। मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। बजट को ऐतिहासिक और समावेशी बताया। उन्होंने इसे केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि बिहार के विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। किशनगंज में अहमद कंपनी के प्रतिष्ठानों पर डीजीजीआई की छापेमारी। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की विशेष टीम द्वारा अहमद कंपनी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। पटना से पहुंची यह टीम किशनगंज, बहादुरगंज और अररिया जिलों में कंपनी के गोदामों, शोरूमों और अन्य कारोबारी स्थलों पर एक साथ सर्च और ऑपरेशन चला रही है। प्राइवेट हॉस्टल्स को लेकर सरकार से हाई कोर्ट का सवाल। बिहार में प्राइवेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल को लेकर कोई कानून है या नहीं, यह सवाल पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। इस सवाल पर सरकार से जवाब मांगा गया है। इस मुद्दे पर 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। उससे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले में एफिडेविट कर जवाब देने को कहा है। दरभंगा में 20 दिन में 1000 कौओं की मौत। दरभंगा जिले में लगातार हो रही कौओं की मौत के बाद प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड में है। सबसे अधिक असर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 31 के भिंगो इलाके में देखा गया है, जहां 20 दिन में 1000 कौओं की मौत की सूचना है। पशुपालन विभाग की ओर से सैंपल 12 जनवरी को भोपाल लैब भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रभावित इलाकों में सैनिटाइज कराया गया है। होली में बिहार आने को कंफर्म टिकट के लिए लोग परेशान। होली मनाने के लिए दिल्ली मार्ग से 2.5 लाख लोग बिहार आते हैं। इसके लिए 100 अतिरिक्त ट्रेनों की दरकार होगी। होली 4 मार्च को है। दिल्ली मार्ग से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आने वालों यात्रियों की परेशानी शुरू हो गई है। होली से करीब 1 सप्ताह पहले बिहार आने और उसके बाद लगभग 10 दिनों तक दिल्ली मार्ग पर लौटने वाले यात्रियों के दबाव के कारण अभी से ही नो रूम की स्थिति है। इस कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब कलर कोडिंग से होगी पाइपलाइन की पहचान। पटना में अब जलापूर्ति पाइपलाइन की कलर कोडिंग हो रही। पाइपलाइन को आसानी से पहचानने और रखरखाव में सुविधा के लिए सभी पाइप को कलर कोडिंग कर चिन्हित किया जाएगा। पटना नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त यशपाल मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित हुई। इसमें शहर की पाइपलाइन, ड्रेनेज और सड़कों के बेहतर प्रबंधन को लेकर डिटेल चर्चा हुई। भागलपुर में तेज रफ्तार ई रिक्शा पोल से टकराई। भागलपुर में तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। चोट लगने से गाड़ी सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई। माघी पूर्णिया पर गंगा स्नान के लिए झारखंड से पहुंची थी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के लिए गाड़ी की स्पीड काफी थी। ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। महिला आगे वाली सीट पर बैठी थी। गोपालपुर थाने में जब्त वाहनों में लगी आग। पटना में गोपालपुर थाना क्षेत्र के संपतचक बाजार में शनिवार शाम जब्त किए गए कई वाहनों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं और वाहनों के टायरों व टंकियों में धमाके होते रहे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। तेज प्रताप यादव ने खाली किया बंगला। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सरकारी बंगला 26 एम स्टैंड रोड को खाली कर दिया है। बंगला खाली करने के बाद विवाद गहरा गया है। यह बंगला मंत्री लखेंद्र रोशन को आवंटित किया गया है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि बंगले में कोई सामान नहीं बचा है।
7 तारीख को पटना नगर निगम की बैठक, पटना नगर निगम की 10वीं साधारण बैठक 7 फरवरी को होगी। बैठक में पारित प्रस्ताव व पत्र बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजा जा रहा है। इस बैठक में महापौर, उप महापौर, पार्षदों के साथ साथ लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर डेयरी में दूध आपूर्ति में घोटाले की आशंका। मुजफ्फरपुर डेयरी में दूध आपूर्ति में बड़े घपले की आशंका सामने आई है। तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की अध्यक्ष सुशीला देवी ने वितरकों को एडजस्टमेंट के नाम पर अतिरिक्त दूध की आपूर्ति को गंभीर अनियमितता बताया है। उन्होंने कामफेड के प्रबंध निदेशक को साक्ष्यों के साथ पत्र भेजकर पूरे मामले की जाँच की मांग की है। उर्स में उमड़ी जायरीनों की भारी भीड़। पटना जिले के मनेर में सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 757वें सालाना उर्स मुबारक के दूसरे दिन भारी संख्या में जायरीन उमड़े। अकीदतमंदों ने मखदूम शाह के दरबार में मत्था टेका और देर रात तक चादरपोशी का सिलसिला जारी रहा। बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उर्स में चादरपोशी करने पहुँचे हैं। इन जायरीनों ने मखदूम शाह की बड़ी एवं छोटी मजार पर अपनी हाजिरी लगाई। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया। मोबाइल हैक कर खाते से 3,41,000 की निकासी की साइबर अपराधियों ने 3 लोगों से ठगी की है। राजीव नगर के विवेक मिश्रा निजी कंपनी में काम करते हैं। विवेक को शातिर ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया। कहा वह बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा है। उसने लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया और कहा कि यह ऑफर कुछ ही समय के लिए है, इससे जुड़ी जानकारी आपको भेज रहा हूँ। इसके बाद उनके मोबाइल पर एक APK फाइल भेज दी। APK फाइल में क्रेडिट कार्ड लिखा था। विवेक ने जैसे ही APK फाइल पर क्लिक किया, उनका मोबाइल हैक हो गया। शातिर उनका मोबाइल ऑपरेट करने लगा। विवेक ने मोबाइल ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल ऑन किया और बैलेंस चेक किया तो पता चला कि उनके खाते से 3.41 लाख की निकासी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।